साइकेट्रिक नर्सिंग पेज नंबर 95, टॉपिक मेनिया। मेनिया इज ए फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस का मतलब होता है आपका जब आपकी क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी बॉडी में आती है, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा आप हाइपर हो जाते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रायड सिम्टम। इसमें ट्रायड सिम्टम दे रखे हैं नीचे डायग्राम में। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, थॉट प्रोसेस, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलाना ढिमकाना, ये जो आइडियाज की जो उड़ान होती है वो आपकी लाइफ में रहेगी। और मूड है बहुत ज्यादा एलिवेट रहेगा। डिप्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बंदा चीयरफुल मिलेगा और बस उसको ये लगेगा कि तूने तो जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। मूड उसका हमेशा ही एलिवेटेड रहेगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया। मेनिया की क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? एक होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मेनिया की माइल्ड कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट है आपका चीयरफुल, खुश रहता है। नेचर ऑफ हाइपोमेनिक पेशेंट इज फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग में क्या होता है, वो खुश रहता है लेकिन ऐसा भी नहीं रहता कि चीजों की तोड़फोड़ कर दे। ओवर एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल एबिलिटीज एंड इम्पोर्टेंस, उसे अपनी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस का पता चल जाता है। एग्जिबिट इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, जिसकी वजह से उसकी मोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्सट्रोवर्टेड एंड सोशल, यहाँ पे जो बंदा होता है एक्सट्रोवर्टेड लोगों से मिलने जुलने का काम ज्यादा करता है और सोसाइटी में अच्छे से रहता है। अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी फ्रेंडशिप अच्छी गहरी होती है और सबका अच्छे से वेलकम करता है। हमेशा ज्यादा बात करने वाला, खूब हंसने वाली, ये पर्सनैलिटीज में देखने को मिलेगी। कुछ जो पेशेंट होते हैं उनमें एनोरेक्सिया, लैक ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनका वेट लगातार लॉस होता है। एक्यूट मेनिया होता है जब बंदे को किसी रीजन से दौरे पड़ जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी है, कुछ टाइम तक बहुत ज्यादा हाइपर रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कैरेक्टराइज यूफोरिया एंड एलिशन, इसमें भी क्या होता है, आपका जो मूड होता है वो एलिशन रहता है। यूफोरिया में बहुत ज्यादा खुश रहता है। थिंकिंग प्रोसीड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, उसके बोलने में उसके खुशी हमें दिखाई देती है कि हाँ किसी चीज को लेकर बंदा बहुत ज्यादा खुश है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहते हैं। और क्या होता है, डाइवर्ट इवन स्मॉलेस्ट ऑफ स्टिमुलाई, अगर कहीं से उसको थोड़ी सी भी हैप्पीनेस मिलती है तो उसको काफी बढ़ा चढ़ा के शो करता है। साइकोमोटर एक्टिविटी एक्सेसिव, उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। सेक्सुअल ड्राइव है, उसमें वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। स्पेंडिंग ऑफ मनी, पैसे खर्च करना इन लोगों की हैबिट में आ जाता है। उसके बाद है हाइजीन ग्रूमिंग में भी निग्लेक्टिंग। हाइजीन का मतलब होता है अपनी बॉडी को क्लीन करना, ग्रूमिंग, हैंडसम दिखना, ये चीजें निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ड्रेस में भी डिसऑर्गेनाइज, अनक्लीन, गंदे कपड़े होते हैं। और एक्सेसिव डाइट, मेकअप, वो क्या करते हैं, डाइट ज्यादा लेते हैं। मेकअप एंड यूज ऑफ ज्वेलरी इज कॉमन, नॉर्मल से ज्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। पुअर फूड इंटेक की वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, पेशेंट में आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। डिलीरियस मेनिया, सीवियर क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, आधा बेहोशी में आधा होश में रहता है। मूड इज डिलीरियस, पर्सन वेरी लेबाइल, तो क्या होता है इसमें पर्सनैलिटी है जो आपकी क्या होती है, लेबाइल हो जाती है। पेशेंट बिकम इरिटेबिलिटी उसको रहती है। इवेंट उसको ये लगता है कि इवेंट में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे जाएगा। ग्रैंडियोस परक्यूशन डिल्यूजन, इसमें क्या होते हैं देखने को मिलेंगे। दोनों ही डिल्यूजन में हमें क्या लगता है कि हमसे बड़ा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, अगर कहीं जा रहे हो तो चीफ गेस्ट हमें ही बनाओ, ये इन डिल्यूजन्स में आती है। ऑडिटरी विजुअल हैलुसिनेशन यहाँ पे कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे। साइकोमोटर एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आपकी पर्पसलेस मूवमेंट, उसकी बॉडी की एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी करेगा जिनका कोई भी काम हमारे लिए पॉजिटिव वर्क नहीं होता है। सुसाइडल टेंडेंसी मिलेगी। डिल्यूजन आपका मेनिया कैरेक्टराइज्ड बाय लैक्स एक्साइटमेंट, इसमें एक्साइटमेंट कम हो जाती है। ग्रैंडियोस डिल्यूजन प्रेजेंट होता है। और हैलुसिनेशन, ओकेजनल हैलुसिनेशन, उसको ये लगता है कि जो प्रोग्राम ये करने वाले हैं ना, चाहे हो या ना हो, ये प्रोग्राम करेंगे तो मैं जाऊंगा, ये प्रोग्राम करेंगे तो मैं जाऊंगा। उसके बाद है क्रोनिक मेनिया, ये लॉन्ग पीरियड, काफी लंबे टाइम तक रहने वाला होता है। लूज देयर यूफोरिया स्टेट, इसमें बंदा है जो चीयर अप की जो फीलिंग होती है उसको छोड़ देता है और क्या करने लग जाता है, हैलुसिनेटेड हो जाता है। सेकेंडरी मेनिया का मतलब होता है जब आप किसी और डिजीज को ट्रीट कर रहे हो और ड्रग लेने की वजह से आपको मेनिया हो जाए, ठीक है, क्रॉनिक स्टेज में चला जाए, उसको हम सेकेंडरी मेनिया बोलते हैं। इसके साइन सिम्टम, डिस्टर्बेंस ऑफ मूड, हमेशा ही मूड एलिवेट रहता है, हमेशा ही बंदा चीयरफुल रहता है। स्पार्किंग, एक अलग सा ग्लो देखने को मिलेगा। थिंकिंग, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है वो रहेंगे। क्लैंग एसोसिएशन, उस रिजल्ट पे जाने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है।
स्ट्रीम्स ऑफ आइडिया इज वेरी रैपिड, आइडियाज उसके माइंड में बहुत जल्दी आएंगे, वर्क करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं पता, लेकिन आइडिया उसके माइंड में बहुत जल्दी आएंगे। गोल कीप चेंजिंग, लगातार वो लाइफ में अपने गोल को क्या है बदलता रहता है। टॉक विद फोर्सफुली प्रेशर ऑफ स्पीच, जब वो बोलता है तो उसके स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बोलता है, और ऐसे पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करता है, अटेंशन इसकी कम होती है, डिल्यूजन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, बेचैनी बहुत रहती है, अंडर स्लीप, ना सोएगा ना खाए पिएगा, वेट लूज रहेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी, सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलेगी। होमिसाइडल, घर में क्या होगा, घर को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी मिलेगी, हाइजीन को निग्लेक्ट करेगा, सोइलिंग गंदा रहेगा। सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट का मतलब यहाँ पे सेक्स ड्राइव इतना हैवी हो जाएगा उसके अंदर कि वो क्या कर सकता है, रेप वगैरह कर सकता है। डिस्टर्बेंस ऑफ ये परसेप्शन में ऑडिटरी, विजुअल और इल्यूजन, ये आपके प्रेजेंट रहेगी। मैनेजमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन विल बी मस्ट, हमें हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को करना होगा। मेडिकेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे, और मेनिया में एक थेरेपी दी जाती है जिसका नाम होता है लिथियम थेरेपी। इट इज नोन एज एंटीमेनिक ड्रग, इसको हम एंटीमेनिक ड्रग के नाम से जानते हैं। क्रोनिक जो वो होता है मेनिया होता है, आपका जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने की काम होती है। मूड स्टेबलाइज करती है, मूड स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, उसको हाइपर नहीं होने देती, डिप्रेशन नहीं जाने देती है। लिथेन, इट इंक्लूडिंग, इसमें कौन सी ड्रग आती है आपकी, लिथेन आती है, एस्क्लेथ आती है और लिथोनेट आती है। ये इसकी जो डोज है 9 mg की टैबलेट होती है, 2-3 ग्राम्स पर डे हम पेशेंट को देते हैं, ड्यू टू डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ मेनिया विच इज प्रेजेंट इन द पेशेंट। पेशेंट के अंदर जो भी सीवियरिटी उसके अकॉर्डिंग देंगे। सीरम लिथियम लेवल है एक्यूट मेनिया में शुड बी, एक्यूट मेनिया उसको कभी कभी दौरे पड़ रहे हैं 1.5 ml इक्विलीटर दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जीआई अपसेट रहेगा, ट्रेमर, कंपन बॉडी में बहुत ज़्यादा रहेगा, ट्विचिंग रहेगी, नैरो माइग्रेन, नैरो माइग्रेन का मतलब कभी कभी माइग्रेन के चांसेस हो सकते हैं, और थेरेपेटिक लेवल में हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल बढ़ सकता है। सीरम लिथियम लेवल है मॉनिटर वीकली एक्यूट फेज, तो हम इसको क्या करते हैं एक्यूट फेज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इस थेरेपी को मंथली ड्यूरिंग मेंटेनेंस इसको मेंटेन किया जाता है कि मंथ में एक बार हम इस थेरेपी को दें। एंटी कन्वल्सेंट देंगे क्योंकि ट्रेमर्स आ रही हैं, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कार्बेज़ापाइन है, क्लोनाज़ापाम है, ये ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे। ईसीटी आपको पहले भी बताई है, साइकेट्री की हर डिजीज में ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। इसके क्या होते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 बार दी जाती है। एक्यूट मेनिया में दी जाएगी। रैपिड साइकिल ऑफ मेनिया, जल्दी जल्दी मेनिया हो रहा है तब देंगे। केस वेयर ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऐसा केस जहाँ पे हम ड्रग नहीं दे सकते वहाँ पे ईसीटी देंगे। साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर, फैमिली थेरेपी, ये हमेशा जाती है, हम लोग ये देंगे। ठीक है, बस पैरानॉइड डिसऑर्डर आ गए।